Assalamualaikum. Welcome back to our channel Teaching at Home. I hope you all are doing well. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 मैथ्स सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से जो न्यू बुक पब्लिश की गई है उस बुक की एक्सरसाइज 2 को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग इन लोगैरिथमिक फॉर्म। ठीक है, यानी इस फॉर्म को किस में फॉर्म में कन्वर्ट करना है? लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये जो गिवन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है। ठीक है, आपको इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको पता ही है कि जैसे कि ये बेस और पावर होती है, ठीक है ना, तो बेस और पावर की फॉर्म को अब हमें लोगैरिथमिक में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि हर क्वेश्चन को सबसे ईजीएस्ट वे में आप तक जो है मेरी बात अपनी पहुंचाऊं। तो आज की इस वीडियो में भी आपको हम बहुत इजी मेथड सिखाऊंगी मैं आपको कि आप उस मेथड को सीखने के बाद उसको आप बहुत आसानी से जो है वो एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट हम पिछले चैप्टर्स में समझते आए हैं कि अगर बात करूँ मैं यहाँ 7 की और 3 की, ठीक है, ये 7 और 3, तो 7 क्या है? इसमें बेस है और 3 इज़ अ एक्सपोनेंट। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं और ये अब जो है बताने वाली बात भी नहीं। तो बस यही दो चीज़ों को, एक्सपोनेंट और बेस को आपने जहन में रखना है और इसी तरीके से आप इसे लॉग में कन्वर्ट कर लेंगे। और तो चलिए देखते हैं। और लोगैरिथमिक फॉर्म में जब हमें कन्वर्ट करना होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, तो हमारे पास मैथ्स में एक फार्मूला है, फार्मूला दिया हुआ है, बस इसे आपको याद करना है। ठीक है, ये अगर है a की पावर x, सपोज करें a की पावर x, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन हो, बेस की पावर जो है वो एक्सपोनेंट हो, ठीक है, और वो हो इज इक्वल्स टू y। ठीक है, अब इस पे ये लोगैरिथमिक, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये। इसको हम लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? ये लॉग, यानी ये चीज़ जो है वो इसके इक्वल है, लॉग a, ये y जो है वो यहाँ आ जाएगा और ये x जो पावर है वो इसकी यहाँ हो जाएगी। तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, आपने इसको याद रखना है। जब आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, यानी a की पावर x इज इक्वल्स टू y हो, तो उसको फॉर्मूले में किस में कन्वर्ट करेंगे? लोगैरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लॉग अप्लाई करके जो बेस होगी वो यहाँ इसकी बेस बन जाएगी और जो ये एक्सपोनेंट है वो वहाँ चला जाएगा और y जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, लॉग के साथ आ जाएगा। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 कह रहा है 7 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 343। ठीक है, अब इसको भी लोगैरिथमिक फॉर्म में कैसे लेके आएंगे? ठीक है, इन्होंने सवाल में यही कहा है कि राइट द फॉलोइंग इन लोगैरिथमिक फॉर्म। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इसमें? अब देखो, सपोज करो ये a है, a और ये पावर x है। ठीक है, ये यानी सपोज कर लिया कि a की पावर 7 है और x की जो वैल्यू है वो है 3 और y की वैल्यू है 343। तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, इस फॉर्म में लेके आएंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये इसको सवाल को मैं यहाँ लिख लेती हूँ दोबारा से। 7 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 343। ठीक है, तो अब हम इसमें लॉग में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? a क्या हो जाएगा? a हमारे पास 7 है तो लॉग, ये जो बेस है वो यहाँ लॉग की बेस बन जाएगी। ठीक है, ये पावर जो है 3 वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जहन में रखिएगा। और ये 343 जो है वो लॉग के बराबर में आ जाएगा। तो ये आप अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने इसमें पुट कर दिया, तो ये आपका लोगैरिथमिक फॉर्म आ गई। आई होप बच्चों को आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं? पार्ट 2 में कह रहे हैं 3 की पावर -4 और इज इक्वल्स टू 1/81। ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। इसको भी हमें लोगैरिथमिक फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसे सपोज लॉग डाला, लॉग अप्लाई किया। अब बेस जो है वो 3 है तो ये बेस बन जाएगी 3। ठीक है, ये -4 जो है वो पावर है, तो पावर जो है वो इज इक्वल्स टू यहाँ जाकर -4 हो गया और 1/81 जो है वो इसके, ये 1/81 यहाँ आ गई। ठीक है, ये आपका आंसर, दैट इज़ योर आंसर। पार्ट 3 में कह रहे हैं 10⁻³ इज इक्वल्स टू 0.001। वही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा, यहाँ पे भी हमें लोगैरिथमिक फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो हमारे पास फॉर्मूला आपको पता है ax इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो ये है 10⁻³ तो यहाँ पे जब हमने अप्लाई किया
जब हम अप्लाई करेंगे लॉग, तो ये 10 जो बेस है ये इसकी बेस बन गई। ठीक है, अब ये 0.001 जो है वो यहाँ आ गया, और 10⁻³ थी यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, वो यहाँ आ जाएगी। तो दैट इज़ योर आंसर। बस सिंपल, ये ईजीएस्ट वे में है। ठीक है ना, बस आपने फॉर्मूला जहन में रखना है और कॉन्सेप्ट को जहन में रखना है कि जो बेस है वो उसकी बेस बन जाएगी, लॉग के साथ बेस बन जाएगी, पावर जो है वो =2 के बाद इधर आ जाएगा, और जो यहाँ वैल्यू है वो लॉग के बराबर में आ जाएगी। ठीक है, अब हम पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं, मूव ऑन होते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे एक स्टेप का इजाफा हो जाएगा। देखें यहाँ m² और उसका है ये √3 है ये ना, यानी क्यूब रूट है ये। तो अब इसको अगर हम यूँ लिखूँ, इसको हम ब्रेक करके यूँ लिखें तो जाएगा 1/3। ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है ये इंडेसिस है ना, ये इंडेक्स है। इंडेक्स को जब हम कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल पावर में कन्वर्ट हो जाती है ना वो, तो इंडेक्स को हमने रिमूव कर दिया, यानी रेडिकल साइन से हमने इसको रिमूव करके हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए। तो इसको हमने ये √3 जो है वो 1/3 के इक्वल हो गया, = ये 1। ठीक है, अब हमने इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2 × 1 = 2, 2/3। अब ये वही उसी फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब इसमें हमने अप्लाई किया लॉग अप्लाई किया, इसमें जो बेस है m है वो m ये बन गई। ठीक है, और ये जो पावर थी ये पावर = 2/3 यहाँ पे चली गई, और ये 1 जो है वो लॉग के बराबर में आ जाएगा लॉग। दैट इज़ योर आंसर। यही आपका, क्योंकि इन्होंने सिंपल यही पूछा है कि लोगैरिथमिक फॉर्म में इसे कन्वर्ट करें, तो अब यही इसका आंसर है। ठीक है, अब हम मूव ऑन होते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब स्टूडेंट्स ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, ये उसका क्वेश्चन नंबर 1 के बिल्कुल ऑपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, उसमें आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन थी, उसमें आपको लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था। यहाँ लोगैरिथमिक फॉर्म गिवन है और आपको एक्सपोनेंशियल में लाना है, यानी उसका इन्वर्स। ठीक है, यानी कि हम क्या सपोज करेंगे, यानी इसको ये फॉर्म गिवन है log a y = x, ये गिवन है। ठीक है, और हमें किस में कन्वर्ट करना है, a x ये फॉर्म = y, यानी इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये लोगैरिथमिक फॉर्म है। और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 1 की तरफ। log 2781 = 4/3। तो आप देखो ये चीज़ जो है वो इसके इक्वल, तो यहाँ पे क्या है, ये 27 बेस है। ठीक है ना, ये 27 बेस है, तो हमने इसकी बेस बन गई ये 27। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा, ये 81 जो है 81 यहाँ इसकी पावर बन जाएगी। सॉरी, एक मिनट रुक जाए, देखें ये जो 27 है ये इसकी बेस हो गई। ठीक है, देखें ये 27 इसकी बेस है, यहाँ पे मैंने बेस बना दी। ठीक है, अब आप देखें कि ये 81 जो है ये log के बराबर में 81 गिवन है, तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये 4/3 जो है वो इसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, log जो है वो इसका ये हो गया। अब आप देखें इसका आंसर भी यही है, इसको इसी में भी बोला था 27 की पावर 27 की पावर 4/3 = 81। ये दैट इज़ योर आंसर, ये आपका आंसर है। क्योंकि इसको सिंपल हम जो है मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने का कहा है, इसको सिंप्लीफाई करने को नहीं कहा। तो अब आप इसको उसमें ले आए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए, तो बस यही हम इसको कहा है। ठीक है, अब हम पार्ट 2 की तरफ जाएंगे। पार्ट 2 में कह रहे हैं, पार्ट 2 में भी सिंपल यही है कि log 2 1/8 = -। अब आप देखो यहाँ log 2 ये इसकी बेस है, तो ये बन जाएगी बेस। ठीक है, यह -3 है तो इसकी पावर हो गई -3, ये बेस एक्सपोनेंट है, और log के बराबर में जो 1/8 होता है वो यहाँ आ जाता है। तो दैट इज़ योर आंसर, ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई इसकी। सिंपल, जल्दी जल्दी मूव ऑन होंगे और जल्दी जल्दी अपनी एक्सरसाइज को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, समझते हुए सारे कॉन्सेप्ट्स को। अब देखें log 10 1, यहाँ पे भी देखें ये 10 इज़ अ बेस, तो ये बेस बन गई। ठीक है, log के बराबर में जो 1 होता है वो यहाँ आ जाता है, और जो 0 है यहाँ = के बराबर में जो 0 वो इसकी पावर बन जाती है। तो ये आपका आंसर है 10। और हमेशा याद रखो, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर्स
एनी नंबर उसकी पावर अगर 0 हो तो इट्स मीन वो इक्वल होता है 1 के। तो 10 की पावर 0 है वो भी इक्वल है 1 के। ठीक है, सपोज़ करो x की पावर 0 हो तो वो इक्वल होता है 1। अब x की पावर 0 है, ठीक है ना। अब चाहे यहाँ पे कोई भी नंबर हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, कोई भी नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 है तो वो 1 के ही इक्वल है। तो इसका भी यही आंसर है। ठीक है, अब हम मूव ऑन होते हैं पार्ट 4 की तरफ, जो कि है log 10। तो इसमें भी यही होगा, यहाँ 10 इज़ अ बेस, तो आपका ये बेस बन गई। ठीक है, log के बराबर में जो 0.01 है वो यहाँ आ जाता है, और -2 जो है वो इसकी पावर बन जाएगी। ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 1 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। उसी की बेस पे अब क्वेश्चन नंबर 3 है, अब वो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं और इसको इजीली सॉल्व करेंगे। फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द अननोन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं ये जो अननोन वैल्यूज़ हैं, यानी वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी फाइंड द अननोन नंबर। तो अननोन जो है वो x है। ठीक है ना, तो जो भी वेरिएबल्स होंगे उनकी हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो log 32 x इज़ टू 1। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे? अब ये देखें, ये 32 है, 32 हो जाएगा। ये सोल्यूशन लिखेंगे, ये 32 इसकी बेस बन गई। ठीक है, 1/2 जो है वो इसकी पावर हो जाएगी, और log के बराबर में जो x होता है वो यहाँ आ जाता है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं, तो ये जगह x इज़ टू 32 इसकी पावर 1/2। 1/2 आपको पता है कि 1/2 जो है वो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट भी हाफ होता है। ठीक है, तो हम इसको सपोज़ क्या है ही 32 जो है वो √32 हो गया। ठीक है, अब आपको पता है 32 जो है वो क्या है, अब हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो हम इसका क्या कर लेंगे, सिंपल सा हम इसका 32 का एलसीएम ले लेंगे। तो इतनी जगह 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो देखें ये x की वैल्यू जो है वो क्या हुई, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो देखें एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, और एक तो जो इसमें क्या होता है, हमें पता है कि ये एक पेयर बन गया तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। ये एक पेयर बन गया तो इसका 2 बाहर आ गया, और ये एक 2 रह गया तो वो √2 रह जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, x की वैल्यू क्या हुई, 2 2 ज़ा 4 √2। बच्चों ये हम एक्सरसाइजेज जो हैं और ये कॉन्सेप्ट हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना, नहीं समझ आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब हम मूव ऑन होंगे क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में भी यही है, इसकी a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये अननोन वेरिएबल जो है वो इसमें a है, ये a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ देखें log a, पहले तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो पहला स्टेप यही है कि आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएं। तो log a है, यानी log की बेस जो है वो a है, तो हमें यहाँ पे a बेस बोल गई। 1/2 जो है वो इसकी पावर हो जाएगी, और 3 जो log के बराबर में 3 होता है वो = के बाद जाकर यहाँ हो जाता है। ठीक है, अब हमें a की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, a की वैल्यू जो है 1/2, तो इट्स मीन कि यहाँ पे ये क्या है, √ है। अगर मैं इसको यूँ करूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर, सॉरी, अगर मैं इसका स्क्वायर ले लेती हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि इसका ईजीएस्ट a की वैल्यू को सिंपल करने के लिए हम इसको स्क्वायर लेंगे। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि हम इस दोनों तरफ स्क्वायर लेने से, इस पर स्क्वायर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे मैं आगे सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। देखो ये 1/2 था, इस पर मैंने स्क्वायर लिया और इस पर भी स्क्वायर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया। अब ये देखें ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू रह गई, और 3 की पावर 2 मीन्स 3 3 ज़ा 9, तो a जो है वो 9 के इक्वल है। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी a की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। अब हम बढ़ते हैं 3 की तरफ। 3 में है log √5 25 = y, यानी कि इसमें हमें जो फाइंड आउट करनी है वैल्यू, वो y की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे, इसकी बेस √5 है तो ये हो जाएगी √5, ये जो y है ये इसकी पावर बन जाएगी, और ये 25 जो log के साथ है वो यहाँ आ जाएगा। अब हमें आपको ये देखना है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और इसको समझना भी ज़रा गौर से समझिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा कि देखें अब ये है √5 की पावर y है,
पावर y है, यानी कि y की वैल्यू मालूम करनी है और ये पावर में है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए इसकी ट्रिक अप्लाई करेंगे। इसकी ट्रिक जो है वो क्या है कि देखिए ये √5 है, ये √5 मीन्स स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, हाफ। तो 5 की अगर मैं यूँ लिखना चाहूँ इसको तो यूँ लिख सकती हूँ ना, 5 √5 को 1/2 लिख सकती हूँ ना, और y तो एज इट इज़, ये y तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, ठीक है। और ये हो गया 25। अब आप देखो 25 को भी हम ब्रेक करके यूँ लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ठीक है। यहाँ आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ये स्टेप समझ आ गया होगा कि मैंने क्या किया है। इसको मैंने √2 को मैंने हाफ के दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय वाई, ये एज इट इज़ रह गया। और ये 25 है, 25 को भी ब्रेक किया मैंने 5 की पावर 2 में। अब आप देखें अलजेब्रा में होता ये है, ये भी एक नेक्स्ट बात, ये जो है वो मतलब ये कॉन्सेप्ट आपके जहन से क्लियर होना चाहिए कि अगर अलजेब्रा में बेस सेम हो तो पावर्स जो हैं वो इक्वल हो जाती हैं। कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। ये लोगैरिथमिक में है, लोगैरिथम्स में, कि अगर बेस सेम हो तो उसकी पावर जो है वो कंपेयर कर लेते हैं, यानी इक्वल कर लेते हैं, ठीक। तो अब आप देखो यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 1/2 y, सॉरी y/2 हो गई, और ये 5 की पावर 2। तो बेसिस आर सेम, ये नोट डाउन कर लें कि बेसिस आर सेम, देन पावर्स आर, कंपेयर कर लेते हैं, देन पावर्स आर इक्वल, ठीक है। ये इक्वल हो जाएंगी। y/2 जो है वो किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल। देखो बेसिस जो है वो सेम हो गई, तो y/2 जो है वो किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल। अब हमें y की वैल्यू मालूम करनी है, y के नीचे डिवाइड हो रहा है 2, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 = 4, तो y की वैल्यू 4 आ गई। ये आपका आंसर हो गया। अब हम मूव ऑन होते हैं 4 की तरफ। यहाँ पे कह रहे हैं ये 4 है, तो इसको मैं जल्दी जल्दी अब सॉल्व करेंगे। तो 4 हो जाएगा ये, इसकी पावर जाएगी 3/2, और ये x इधर आ गया, ठीक है। अब इसको भी हमें ब्रेक करना है। देखें 4 को मैं ब्रेक करती हूँ 2 की पावर 2 में, और ये 3/2 एज इट इज़ रहा। अब देखो ये मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, 2 और 2 कैंसिल, तो 2 की पावर क्या हो गई, 3 = x। अब 2 की पावर 3 जो है वो किसके इक्वल है, इसको मैंने सीधा कर दिया, x = 2 की पावर 3 8 के इक्वल है। 2 2 = 4, 4 2 = 8। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, यानी 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। तो 2 2 = 4, 4 2 = 8, तो 8 की वैल्यू 8 आ गई। ये आपका आंसर। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। अब 5 की तरफ मूव ऑन होते हैं। 5 में कह रहे हैं log 10 100 = 1, तो इसका भी यही है सेम। ये 10 है, ये बेस बन गई, ये इसकी y की पावर ये हो गई, और ये 100। अब देखो 100 को मैंने ब्रेक किया 10 की पावर 2 में। अब देखें बेसिस आर सेम, बेस सेम है, तो y जो है पावर्स जो है वो क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो y की वैल्यू 2 हो गई। ये आंसर आ गया आपका। मूव ऑन होते हैं 6 की तरफ। पार्ट 6 क्या कहता है, log a 64 = 3। तो यहाँ पे भी आप इसी मेथड को लेते हुए चलेंगे, a इसकी पावर 3 = 64, ठीक है। अब आप देखो यहाँ a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और a जो है वो क्या है, a³ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्यूब को हटाने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमने क्या किया, ये a की पावर 3 है, ये क्यूब रूट लगा दिया दोनों तरफ, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल, जिस तरह से वो कैंसिल होता है। तो ये a बचा, और क्यूब रूट जब इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो जाएगा 1/3, और 64 का 1/3 किसके इक्वल है, चाहें तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि 4 की पावर 3, 4 4 = 16, 16 4 = 64। तो 4 की पावर 3 जो है वो 64 के इक्वल है, और 1/3 ऑलरेडी बाहर ही है, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो a की वैल्यू जो है आपके पास क्या आई, 4। ये आपके आंसर है, ठीक है। 7, पार्ट 7 जो है वो क्या कह रहा है, log a, इसमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें क्या है, a बेस है, ठीक है, 0 जो है वो इसकी पावर हो जाएगी, और a मैंने आपको अभी पिछले ही इसमें क्वेश्चन में बताया है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसकी पावर अगर 0 होगी तो वो इक्वल है 1 के। तो यहाँ पे प्रूव हो गई ये बात कि a की पावर 0 = 1, यही इसका आंसर। पार्ट 8 की तरफ बढ़ते हैं। log 55 = y, उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए चलेंगे, ठीक है।
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसी होगी, इसकी बेस जो है log की बेस 55 है तो ये बेस बन गई, ठीक है। y जो है वो इसका पावर हो जाएगी और log के बराबर में जो 55 होता है वो यहाँ आ जाता है और 55 की वैल्यू कुछ नहीं है तो इसमें इनके ये 1 है। तो देखें बेस सेम है, दोनों की बेस सेम है तो y जो है वो किसके इक्वल हुआ, 1 के इक्वल हुआ। दैट इज़ योर आंसर। बहुत ईजीएस्ट वे में समझा रही हूँ, इंशाल्लाह आपके समझ में ज़रूर आएगा। और नहीं आए समझ में तो प्लीज़ वीडियो को आप काइंडली दोबारा से देख लीजिएगा तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। इसको वही मेथड से लेके चलेंगे तो ये 64 log की पावर log की बेस जो है 64 तो ये बेस बन गई, ये x/2 इसकी पावर हो गई। ये इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब आप देखें ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, जबकि ये है x/2। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम 64 को पहले ब्रेक करेंगे। 64 को किस में ब्रेक करेंगे, हमें पता है कि 8 की पावर 2 जो है वो 64 होती है। 8 की पावर 2 जो है यानी 8 स्क्वायर जो है वो 64 के इक्वल है। 8 8 द 64। अगर मैं यूँ लिखूँ इसको 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x/2 तो आप देखेंगे 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है। तो ये देखें 8 की पावर क्या हुई, x हुई और यहाँ 8 है, जहाँ कुछ भी नहीं है तो इट्स मीन के 1 है। बेस इज सेम तो पावर्स आर इक्वल, तो x की वैल्यू इक्वल हुई। तो ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में यकीनन आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आई होप कि आप इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 और ये वीडियो को जितना हो सके आप स्टूडेंट्स को शेयर करें, उन स्टूडेंट्स को जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी महंगी ट्यूशन्स, ख़ासतौर पर उन बच्चों को ज़रूर शेयर करें जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, ताकि जो है ये वीडियो से आप लोग सब फ़ायदा उठा सकें जितना हो सके। अब बस यही इसकी वो है फ़ीस कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे जितना हो सके कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोज़ और मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।